नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। बहुत प्रयास करते हैं तब भी नहीं मिलती सरकारी नौकरी। बहुत प्रयास करते हैं तब भी स्थायी नहीं रहती नौकरी। बहुत प्रयास करते हैं, बार बार छूट जाती है नौकरी। नौकरी के लिए हमारे विज्ञान में अगर गुरु पर्वत का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, यहाँ अच्छे अच्छे सिंबल मिल जाते हैं, त्रिभुज है, एक्स है, चतुर्भुज है, स्वास्तिक है, फिश का चिन्ह है, तो निश्चित बात है कि एक आपके पास में ज्ञान अच्छा है, आपके पास बुद्धि अच्छी है, आपकी शिक्षा अच्छी है। शिक्षा रेखा तो होनी ही चाहिए, दोनों उंगलियों के बीच से गिरने वाली रेखा। शिक्षा रेखा यदि नहीं है तो व्यक्ति फिर अच्छी नौकरी कहाँ से प्राप्त करेगा। परंतु सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट यदि आपके पास अच्छा नहीं है तो निश्चित रूप से आपको बार बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना, मैं तो कहता हूं व्यवसाय में भी परिवर्तन का सामना, किसी भी काम को करने जाते हैं उसमें स्थिरता नहीं मिलती, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई आपके पास एक रेखा है और वो रेखा यहाँ से सूर्य रेखा यदि आपके पास है तो इस रेखा को हम कहते हैं आपके सूर्य पक्ष को मजबूत बनाएगी, यानी आत्मा मजबूत, पिता से सहयोग, पैतृक संपत्ति मिलना और विदेश यात्रा करना, संगीत का शौकीन होना, ये बहुत सारे कारक हैं। लेकिन बात हो रही है नौकरी की। नौकरी के लिए मैंने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ जो रेखा चलती है, अगर वो यहाँ पर इस समय थोड़ा सा गैप करके चलती है, जरूर अधिकतर मिलती दिखाई नहीं देती, तो ये वो रेखा है जब ये जिस आयु से शुरू होगी उस आयु में आपको नौकरी मिलेगी। मान लिया आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके पास सूर्य रेखा है, तो वो क्या कारण है, अब उस कारण पर बात कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो देखिए कि आपके पास ये रेखा ही नहीं होगी। आप मन में भ्रम बनाए हुए हैं कि ये रेखा ऐसे है मेरे पास, फिर एक ऐसे टूटी रेखा है, फिर एक ऐसे सपोर्टिंग रेखा है, फिर ये ऐसे रेखा है। भाई ये जब रेखा इस प्रकार की टूटी होगी तो क्या आपका व्यवसाय चलेगा, क्या आपका काम चलेगा? आपको बिल्कुल भूल जाइए कि किसी प्रकार की सरकारी नौकरी मिलने वाली है। परंतु वो रेखा तो मेरे पास है, एक स्थायी रेखा मेरे पास है, और उस स्थायी रेखा में बहुत से लोग कहते हैं कि जी मुझे, उनको ऐसा लगता है जैसे ये यहां से इधर से कोई रेखा गई और ये फिश का चिन्ह बन गया। ये कोई फिश का चिन्ह नहीं है, इसको वो अपनी कल्पना में फिश का चिन्ह बनाए हुए हैं। ये फिश नहीं है, ये बुध रेखा की तरफ से आई हुई एक शाखा, और इस शाखा ने यहां पर इस रेखा को काट दिया। या ऐसा ना होकर के केवल और केवल एक रेखा, खड़ी रेखा, और उस खड़ी रेखा को यहां पर एक रेखा ने, आड़ी रेखा ने काट दिया। यानी अगर मैं गणित करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक 60 वर्ष बोलता हूं, और ये रेखा जाकर के यहां 30 वर्ष में भी काट रही है, इसका मतलब हुआ व्यक्ति जिस तैयारी को कर रहा है, जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें व्यक्ति के जीवन का 30 वर्ष निकलेगा। बड़ा कंपटीशन, बड़ी प्रतियोगिता होने के कारण व्यक्ति को वो जॉब नहीं मिल रही है। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर ये रेखा मैंने देखा कि यहाँ पर है, और उसको एक शाखा यहाँ, वो रेखा आड़ी आनी चाहिए, यानी इस तरह से नहीं, वो रेखा आनी चाहिए और वो इसको इस प्रकार से काटे, और वो रेखा यहां से आई और उसने ऐसे काटा। अरे भाई ये तो 38 और 40 वर्ष में पहुंच गई। अब 38-40 के बाद तो 22 साल की जॉब और बची, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कहीं कंटिन्यूअल लगातार चल रहा है, कहीं प्रोफेसर की जॉब है, कहीं बड़े अधिकारी की जॉब है, बड़े डॉक्टर की जॉब, सब डिग्रियां कर रखी है उसने, पीएचडी भी है, स्कॉलर भी है, सब कुछ है वो। लेकिन यहाँ पर ये रेखा ने काटा, यानी आपको जो नौकरी मिलने वाली है वो 38 से 40 वर्ष के बीच में जाकर मिलेगी।
तो बड़ी नौकरी प्राप्त करने में यहां पर ये आड़ी रेखा ने यदि इसको काट दिया है तो ये वो रेखा है, ये वो शाखा है जो बताती है कि किस वर्ष के बाद नौकरी मिलेगी। ये रेखा अगर आपके पास है और वह है छोटे रूप में काट रही है, आपको मिल जाएगी जाकर यहाँ 28 वर्ष में, इसके बाद काट रही है मध्य में तो 45 वर्ष में मिलेगी। और यदि इसी शाखा पर ये लगातार रेखा आड़ी रेखा के रूप में विराजमान है तो सरकारी नौकरी भूल जाइए, प्राइवेट सेक्टर की ही जॉब मिलेगी। यदि आपके पास में आपका बुध पर्वत अच्छा नहीं है, तो आपकी सोच अच्छी नहीं है, इस पर आड़ी रेखाएं ज्यादा भरी हुई है, तो आप सही स्वरूप से सही डिसीजन ना लेने के कारण अपनी जॉब में देरी का एक कारण बनते हैं। आपके पास यदि ये बार बार इस तरह की रेखाएं हैं, इस तरह से बुध रेखाएं जा रही हैं, तो ये रेखाएं आपके जीवन में बार बार ट्रांसफर का सामना या नौकरी में स्थायीपन का सामना ना होना भी जाना जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि नौकरी प्राप्त करने में क्यों देरी हो रही है, क्यों बाधा हो रही है, यह आप इस एपिसोड से जान सकते हैं। आगे भी अन्य एपिसोड में आपको जानकारी देता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।